बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईबे के बारे में। ईबे जो है एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। सेकंड नंबर पे आता है दुनिया में जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो है वो ईबे क्या है। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें कि ईबे एक्चुअल में है क्या, तो ईबे जो है एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है जहां पर सेलर्स जो हैं इंक्लूडिंग कंपनीज एंड पीपल वहां पर सेलिंग और बाइंग करते हैं। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू वहां पर उनकी बाइंग और सेलिंग होती है जिनकी स्पेसिफिक सी फी होती है। जो लोग अमेजोन पे वर्किंग करते रहे हैं, ये जो लोग टिकटॉक पे वर्किंग कर रहे हैं, उनको आइडिया होगा जैसे टिकटॉक पे जो है एक फी है टिकटॉक की तरफ से। फर्स्ट 90 डेज में 1.8% है, उसके बाद 90 डेज के बाद जो है वो 5% हो जाती है वो फीस। इसी तरह अमेजोन की अपनी फी है, 15% जो है उसकी अपनी रेफरल फी है। इसके अलावा अगर आप एफबी कर रहे हो उसकी आपको स्टोरेज फी वगैरह डिफरेंट आपको फीसेज जो है वो पे करना पड़ती हैं। इसी तरह इनकी भी अपनी फीसेज हैं कि आप उनको जो है वो फी पे करते हो। ये इसके बारे में इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फी के बारे में बताऊंगा मैं कि क्या फी चार्ज करते हैं और इनका क्या जो है वो स्केड्यूल है फी से रिलेटेड। तो अभी हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ईबे जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है जहां पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ईबे को, वो बाइंग के लिहाज से नहीं है, मैं जस्ट आपको सेलिंग का बताने वाला हूँ। ठीक है, कि आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कैसे करनी है, ईबे के ऊपर आपने कैसे अपना जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कैसे अपने आरओआई को इंक्रीज करना है, कैसे जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जिस भी प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हो अपना जो है वो अकाउंट साइन अप करते हो, अकाउंट लॉगिन करते हो, उसके बाद आपने उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, उनको वायलेट नहीं करना होता। ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने उनकी पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को माइंड में रखते हुए वर्किंग करनी है। क्योंकि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की पॉलिसीज को वायलेट करते हो, उनके अगेंस्ट जाते हो, हमें नजर तो यही आ रहा होता है बज़ाहिर कि हमें भी प्रॉफिट मिल रहा है और हम भी मतलब अच्छे खासे जो है वो अपने आरओआई को जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बैक एंड पे हमें ये चीजें नहीं समझ आ रही होती कि जब हम वायलेट कर रहे होते हैं उनकी पॉलिसीज को, उनकी गाइडलाइंस को, हमारा जो अकाउंट है उसकी हेल्थ वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपने हमेशा माइंड में रखना है और कभी भी पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना, उनके अगेंस्ट नहीं चलना। अब यहाँ पे जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेन यूज क्या है ईबे का। तो जो ईबे का मेन यूज है उसके बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली ये इसका जो मेन यूज है वो यही है कि यहाँ पर शॉपिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। आपने जस्ट जो है वो सेलिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको लर्न करना है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होती हैं। स्पोर्टिंग गुड्स यहाँ पे सेल होती हैं। ठीक है, टॉयज एंड गेम्स यहाँ पे सेल होती हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे सेल होती हैं। बहुत सारी कैटेगरीज की, बहुत सारी सब कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स जो है सेल कर सकते हैं आप लोग और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने जो इनकी पॉलिसीज को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और इनकी जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। आपने उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जो कि आपको अच्छा मार्जिन दें। आपने उनके स्टैट्स को देख लेना है टूल्स के असिस्टेंस से। ठीक है, टूल्स आपने यूज कर लेने हैं, उनके थ्रू आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो उनके स्टैट्स वगैरह को और देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको दे सकती हैं। और आपने उन्हीं प्रोडक्ट के ग्राफ को चेक करते हुए उन्हीं को सेल करना है जो कि इन फ्यूचर भी और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चल सकें और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट दें। ठीक है, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज करना है। तो अभी हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज ईबे। ईबे इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म that allows individuals and businesses to buy and sell a wide variety of goods and services। ये वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहां पर ई कॉमर्स, इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, दैट अलाउज इंडिविजुअल्स, जो कि लोगों को और बिजनेसेस को अलाउ करते हैं कि वहां पे आके वो बाय एंड सेल करें, अपनी चीजों को बेचें और वहां से खरीदें जो उनको समझ में आ रही हैं। प्रोडक्ट्स, आइटम्स, इन्वेंट्रीज जो उनको अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, जो उनको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, उनको सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एंड वाइड वराइटी, ए वाइड वराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है,
ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद ये इतना जरूरी नहीं है कि इट वाज फाउंडेड इन 1995। हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि जब भी फाउंडेड हुआ, ठीक है। हमें इस चीज पे आते हैं जी, थर्ड पॉइंट पे, इट इज सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेस इन द वर्ल्ड। हाँ, इस चीज से हमें गर्ज है जरूर कि लार्जेस्ट प्लेस है। सेकंड नंबर पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि दुनिया में दूसरे नंबर पर जो है लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है ये। अब हम आते हैं जी सेकंड नंबर पे, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन ईबे। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ठीक है, ईबे की डेफिनेशन देख ली, हमें समझ आ गई कि ईबे जो है दुनिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं सॉरी, दूसरा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट मार्केट है। हमें सारी चीजें समझ आ गई कि चीजें वहां पे सेल होती हैं, बिकती हैं, खरीदते हैं लोग, बिजनेसेस हो रहे हैं, कंपनीज वहां पे सेलिंग कर रही हैं, बाइंग कर रही हैं, लोग वहां पे खरीद रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो अब ये बताएं कि ये करना कैसे है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू वर्क ऑन ईबे। अब यहाँ इसके बारे में भी रीड कर लेते हैं कि वर्किंग ऑन ईबे, सेलिंग आइटम्स ऑन द प्लेटफॉर्म। हेयर इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू वर्क ऑन ईबे, वेदर यू वांट टू बाय आइटम्स और सेल आइटम्स एज ए सेलर। अब यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि चाहे आप जो है इसके ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हैं या चाहे बाइंग करना चाह रहे हैं, इसके इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को बताया कि हैं, इनको आप लोगों ने फॉलो करना है। इनको फॉलो करके इंशाल्लाह होप सो आप लोग जो है इन फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलिंग ऑन ईबे, ठीक ठीक है जी। क्रिएट एन अकाउंट, इफ यू डोंट हैव एन ईबे अकाउंट साइन अप फॉर वन और लॉग इन टू योर एग्जिस्टिंग अकाउंट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग करने के लिए ईबे के ऊपर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं जस्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये सेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने सेलिंग कैसे करनी है ईबे के ऊपर। आपने सबसे पहले अकाउंट अपना साइन अप कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप उसको लॉग इन कर लें। उसके बाद सेकंड नंबर पे, रिसर्च योर आइटम बिफोर लिस्टिंग एन आइटम फॉर सेल। रिसर्च इट्स मार्केट वैल्यू ऑन ईबे टू डिटरमिन ए competitive सेलिंग प्राइस। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, रिसर्च योर आइटम, ये मेरे नजदीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसर्च योर आइटम, रिसर्च योर आइटम के ऊपर जो है मैं काफी डिटेल से आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्योंकि रिसर्च योर आइटम में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने एक ऐसा आइटम फाइंड करना है, बेसिकली ये प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेबल भी है कि जब आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया, अब आप क्या प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपके पास हंटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल हो, फिर ही आप लिस्ट कर सकोगे। क्योंकि पहला स्टेप आता है हंटिंग का। रिसर्च और आइटम की डिटेल में अब बताने लगा हूँ, अब यहाँ पे आपने फोकस रखना है, ठीक है। जो न्यूबीज हैं, बिगनर्स हैं, उन्होंने ये बात गौर से सुननी है कि रिसर्च और आइटम में जो है प्रोडक्ट हंटिंग आती है कि आपकी हंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, चाहे वो ईबे है, चाहे वो amazon है, चाहे वो इट्सी है, चाहे वो टिकटॉक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे जो मेजर रोल प्ले करती है, सबसे जो मेजर रोल प्ले करती है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं होगी, हंटेड प्रोडक्ट नहीं होगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं होगी, तो आप किसे लिस्ट करोगे, किस चीज को सोर्स करोगे, किसे आप सेल करोगे, किसके थ्रू आप प्राइस वार करोगे, किसे आप शिप करोगे, किसे आप अपने कस्टमर तक पहुंचाओगे, जब आपके पास पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं है। पहला स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का, रिसर्च का, सर्च का। आपके पास जो है प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट ढूंढना इट सेल्फ जो है ये एक टेक्निक है, ये आप लोगों ने सीखनी है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है। ये अब सारी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ रिसर्च और आइटम में कि आपने ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट सर्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जो कि प्रॉफिटेबल हो। आपने ऐसी प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है। आपने उसके स्टैट्स को देखना है, टूल्स के थ्रू देख सकते हैं, मैनुअली आप उस प्रोडक्ट को चेक करें। जो कि लेट्स सपोज के आप किसी और प्लेटफॉर्म से ढूंढ लेते हो जहां से आप सोर्स करना चाह रहे हो और ईबे पे सेल करना चाह रहे हो, आपकी सोर्सिंग साइट पे वो मिल जाती है आपको प्रोडक्ट जो है $5 की, और ईबे पे आप उसे देखते हो वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है जी $40 की। अब आप फॉर इट सेल्फ जो है देखते हो और खुश हो जाते हो कि यहाँ पे $35 मुझे प्रॉफिट लग रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने $35 में से आपने इसकी फी भी निकालनी है। इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में फी के बारे में बताऊंगा, जो इसकी फीसिस हैं, ईबे की जो फी चार्ज करता है ईबे हमसे, सॉरी। तो उसके बारे में भी हमने देखना है कि फी जो है वो हमसे ईबे क्या चार्ज करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने $35 तो देख लिए कि $35 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि आप फीसेस वगैरह को इसमें से एक्सक्लूड कर दो, सारी ये शिपिंग को इसमें से एक्सक्लूड कर दो।
आप ये सारे टैक्सेस वगैरह को एक्सक्लूड करके फिर देखो आपको जब कस्टमर तक उसे पहुंचा देते हो, तब आपके पास कितना प्रॉफिट बचता है, वो आपका नेट प्रॉफिट है। वो ही आपका प्रॉफिट है जो आपकी जेब में आएगा, जो आपके पास आएगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है, ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसको जो है आप लोग लॉन्ग टर्म तक लेके चल सको, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सको। प्रोडक्ट हंटिंग को मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए। आपकी अगर प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होगी, तो लेट्स सपोज अगर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है, यहाँ पे बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल अभी अकाउंट भी नहीं है, उसने क्रिएट नहीं किया अकाउंट या साइन अप नहीं किया, या इवन उसके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट भी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट को हंट करे। हंट करने के बाद उसी प्रोडक्ट को सेल कर दे, फेसबुक ग्रुप्स में सेल कर दे, या जो ईबे पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, ईबे के जो वर्कर्स हैं, मतलब जो उसके अकाउंट वगैरह हैंडल्स कर रहे हैं, उनको सेल कर दे। ठीक है, इस तरह से जो है वो प्रॉफिट इधर से भी बना सकता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारा है जी क्रिएट लिस्टिंग। क्लिक द सेल बटन ऑन ईबेस, ये तरीका बताया हुआ है जी कैसे आपने लिस्ट करनी है। बटन ऑन ईबेस होम पेज टू क्रिएट ए लिस्टिंग फॉर योर आइटम, प्रोवाइड ए डिटेल्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन फोटोज एंड सेट द प्राइस लिस्टिंग ड्यूरेशन एंड शिपिंग ऑप्शंस। अब आपने जब आपने दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया, यानी यहाँ पे देखते हैं जी रिसर्च योर आइटम यानी प्रोडक्ट हंटिंग का। अब आपने तीसरा स्टेप क्या करना है जी, दूसरे स्टेप के बाद प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने तीसरा स्टेप करना है जी लिस्टिंग का। आपने अब जो है वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। आप अपने ईबे के अकाउंट पर आओगे, वहां पे आके तरीका यहाँ पे बताया हुआ कि आपने वहां पे आके प्रोडक्ट को लिस्ट करने में। ठीक है, लिस्ट करने के बाद उसके बाद फोर्थ नंबर पे चूज ए लिस्टिंग फॉर्मेट। अब आपने फॉर्मेट चूज करना है। डिसाइड वेदर टू लिस्ट योर आइटम एज एन ऑक्शन, ठीक है, ए फिक्स प्राइस लिस्टिंग विद ए बाय इट नाउ ऑप्शन और बोथ। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं। ये तरीका, ये मेथड यहाँ पे बता दिया गया। दोबारा अगेन इसको मैं रीड कर देता हूँ। डिसाइड वेदर टू लिस्ट योर आइटम एज एन ऑक्शन, ए फिक्स प्राइस लिस्टिंग विद ए बाय इट नाउ ऑप्शन। ये आप पे डिपेंड कर रहा है, एज ए ऑक्शन आप इसको जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हो, या फिर बाय इट नाउ ऑप्शन के तौर पे जो है इसको लिस्ट करना चाह रहे हो, या फिर दोनों को भी जो है आप करना चाह रहे हो। ये आप पे डिपेंड करता है। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं जी, सेट पेमेंट एंड शिपिंग प्रेफरेंसेस। आपने उसके बाद सेट पेमेंट एंड शिपिंग प्रेफरेंसेस, स्पेसिफाई और एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड। ठीक है, एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड होना चाहिए आपका। एंड शिपिंग ऑप्शंस, ईबे ऑफर शिपिंग लेबल प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर कन्वीनियंस। ये आप लोगों को जो है इसका आइडिया हो गया होगा। सिक्स नंबर पे सबमिट योर लिस्टिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द लिस्टिंग डिटेल्स जो कि ऊपर बताई गई हैं कि कैसे आपने लिस्टिंग करनी है, आपके पास ऑप्शन है, आप एज एन ऑप्शन इसको लिस्ट करना चाह रहे हो, या फिर बाय इट नाउ के ऑप्शन पे, या फिर बोथ को लेके चलना चाह रहे हो, यानी दोनों को। इसको कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद सबमिट योर लिस्टिंग टू मेक इट लाइव ऑन ईबे। अब इसको आपने सबमिट करवाना है और उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। उसके बाद मॉनिटर योर लिस्टिंग, कीप एन आई ऑन योर लिस्टिंग फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम पोटेंशियल बायर्स एंड ट्रैक द बिडिंग और परचेज एक्टिविटी। अभी इसको मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर करना भी ठीक है, आप बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसके ऊपर कीप एन आई, यानी इसके ऊपर आपने अकाउंटेबिलिटी चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है, लिस्टिंग के ऊपर। उसके बाद कंप्लीट द सेल, इफ योर आइटम सेल्स इन एन ऑक्शन ईबे विल नोटिफाई यू। ठीक है, ईबे आपको नोटिफाई कर देगा इफ योर आइटम सेल्स इन एन ऑक्शन। ऑक्शन में अगर सेल हो जाता है आपका जो है, अगर आपने पीछे जो हमने यहाँ पे रीड किया, मैं अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन थे ना हमारे पास, एज एन ऑक्शन लिस्ट करना चाह रहे थे, या फिर हम इसे बाय इट नाउ लिस्ट करना चाह रहे थे, या दोनों पे लिस्ट करना चाह रहे थे। अगर यहाँ पे एज एन ऑक्शन आपका जो है आइटम सेल हो जाता है, ईबे विल नोटिफाई यू एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बायर। आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये बायर है, ये डिटेल्स हैं, ये नेम है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ये उसका एड्रेस है बायर का। ठीक है, ये नोटिफाई खुद कर देगा ईबे। इफ इट इज ए फिक्स प्राइस सेल, अगर ये फिक्स प्राइस सेल हो, यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन ऑफ द सेल, तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उम्मीद है इसकी समझ आ रही होगी। ये थ्योरी होती है, थोड़ी सी बोरिंग होती है। प्रैक्टिकली मैं बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूँ, तो लेकिन जो थ्योरी होती है, थ्योरी आप लोगों को शायद थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी थ्योरी भी। उसके बाद है जी शिप दी आइटम, पैकेज दी आइटम सिक्योरली एंड शिप इट टू दी बायर यूजिंग द सिलेक्टेड शिपिंग मेथड। अब यहाँ पे ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि पैकेज दी आइटम सिक्योरली, आपने अच्छे तरीके से आइटम को जो है वो पैकेज को सिक्योर करके सेफ एंड साउंड तरीके से आपने इसको शिप करना है। एंड शिप इट टू द बायर यूजिंग द सिलेक्टेड शिपिंग मेथड।
शिपिंग मेथड को आपने यूज करते हुए, ठीक है, आपने बायर को सेंड करने हैं। ईबे में ऑफर डिस्काउंटेड शिपिंग रेट्स फॉर सेलर्स। ईबे जो है ऑफर करता रहता है डिस्काउंटेड शिपिंग रेट्स सेलर्स के लिए, कि वो ये डिस्काउंट्स वगैरह लगाता रहता है, ये ऑफर्स वगैरह जो है वो करता रहता है ईबे। उसके बाद 10th नंबर पे है जी, हैंडल बायर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट विद द बायर एज नीडेड, प्रोवाइड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एंड एड्रेसिंग एनी क्वेश्चन और कंसर्न। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंडल बायर कम्युनिकेशन। अब आपने ऑर्डर आया, ऑर्डर आपने फुलफिल कर दिया, कस्टमर के पास भेज दिया। अब कस्टमर के पास नहीं पहुंचा, आपका जो बायर है उसके पास नहीं पहुंचा, रास्ते में है, अब वो आपसे ट्रैकिंग मांग रहे हैं, या ट्रैकिंग की जो डेट है वो उस डेट पे आपने ट्रैकिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसके कंसर्न्स होंगे रिलेटेड इसी से, ओबियसली प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसके कंसर्न्स होंगे, इश्यूज होंगे, वो अब आपका जो है वो यहाँ पे पर्पज है, आपका मकसद है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, मैसेज का जो है वो उसका रिप्लाई करना है, आपने एज सुन एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपसे करता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, कोई भी उसे इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहा है, मैसेज करता है आपको, अप्रोच करता है आपको, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है एज सुन एज पॉसिबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, आपने उसके मैसेज का रिप्लाई करना है। ये सारी चीजें आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है। अब इसके अलावा जो है मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फीसिस पे। फीसिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आके। और ये यहाँ पे आप लोग जो है इसके रेफरेंस को भी देख सकते हो, ठीक है। रेफरेंस को भी आप लोग इस वेबसाइट के देख सकते हो जहां से मैंने इस डाटा को निकाला हुआ है। ईबे की जो स्टोर सब्सक्रिप्शन फी पर मंथ है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। स्टोर टाइप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बताया हुआ है, स्टोर सब्सक्रिप्शन फी पर मंथ यहाँ पे बताई है मंथली रिन्यूअल की, और स्टोर सब्सक्रिप्शन फी पर मंथ ईयर रिन्यूअल, ठीक है, ये यहाँ पे बताइए। स्टार्टर में या इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, $7.95 है, और ईयरली $4.95 है, ठीक है। बेसिक की 27.95 है, और उसके बाद जो है ईयरली में हम देखते हैं 21.95 है, और उसके बाद प्रीमियम में देख लेते हैं 74.95 यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्वियसली कम होगी ईयर में 59.95, एंकर में थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, 349.95, और ईयर में ऑब्वियसली कम होगी 299.95। ये तकरीबन $300 ही बन जाता है। और उसके बाद जो है इंटरप्राइज, इंटरप्राइज में नॉट करंटली अवेलेबल लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें ईयरली में तो ये 299.95, यानी तकरीबन ये $3,000 बन जाता है। अब हम आ जाते हैं जी इसके अलावा फीसिस पे, ठीक है, कि ये यहाँ पे इंसर्शन फी वगैरह, बेसिक फी फॉर मोस्ट कैटेगरीज, ये ईबे की जो है अपनी, ये यहाँ पे भी आप लोग रेफरेंस को देख सकते हैं, ये ईबे का जो है अपना एक रेफरेंस है, ठीक है। ईबे की अपनी जो है एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पे पार्ट को मैंने सेक्शन को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे फीसेस वगैरह जो है इन्होंने मेंशन की हुई है कि बेसिक फीस फॉर मोस्ट कैटेगरीज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको कि इन दी टेबल बिलो। अब ये चीजें जो है आपने डिटेल में स्टडी करनी है, बाद में फिर जो लोग कहते हैं कि फीस ज्यादा हो गई या फी इतनी नहीं थी, वो इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें कि फीसिस क्या है ईबे की, ईबे कितना चार्ज कर रहा है, किस कैटेगरी पे कितना चार्ज करता है, ये उनको रीड आउट यहाँ से ही कर लेना चाहिए कि बेसिक फीस फॉर मोस्ट कैटेगरीज, इन द टेबल बिलो यू विल फाइंड द बेसिक फीस फॉर आइटम्स लिस्टेड इन मोस्ट कैटेगरीज एंड द नंबर ऑफ जीरो इंसर्शन फी, ठीक है, लिस्टिंग यू विल गेट each मंथ। ये इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है जी, कैटेगरीज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, इंसर्शन फी, ठीक है, उसके बाद फाइनल वैल्यू फी परसेंटेज प्लस 0.30 पर ऑर्डर। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लें, इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसी रेफरेंस पे आके, इसी वेबसाइट के लिंक पे आके आप लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी है, ठीक है, मोस्ट कैटेगरीज इंक्लूडिंग ट्रेडिंग कार्ड्स, ट्रेडिंग कार्ड्स, कलेक्टिबल कार्ड गेम्स, ठीक है, एंड ईबे मोटर्स, और इसके अलावा पार्ट्स एंड एसेसरीज, ऑटोमोटिव टूल्स एंड सप्लाईज, एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसेसरीज फॉर व्हीकल्स, सी आवर मोटर फीसिस, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये अलग से ओपन हो जाएगा, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसकी फाइनल वैल्यू फी परसेंटेज प्लस $0.3 पर ऑर्डर में देख लेते हैं कि इसकी जो है 13.25% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल अप टू $7,500 कैलकुलेटेड पर आइटम। अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है, 2.35% इसकी, ठीक है, ऑन दी पोर्शन ऑफ द सेल ओवर $7,500।
अब इसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ था मोटर फीसिस, ठीक है, मोटर फीस में रिलेटेड इसके हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा फीस फॉर सेलिंग व्हीकल्स ऑन ईबे मोटर्स। अगर आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये अलग से इन्होंने बताया हुआ है जी। पैकेज पैकेज प्राइसिंग फॉर व्हीकल लिस्टिंग, पैकेज टाइप एंड प्राइस और पैकेज फीचर्स, ये इन्होंने ऑक्शन फॉर्मेट इंक्लूडिंग 12 फोटोज ऑक्शन अप टू 7 डेज, ये डिटेल सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी जो भी हैं ये इन्होंने बताई हुई हैं। आप लोग इसको डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे वन बाय वन इसी को बताऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये वीडियो काफी बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी टॉपिक पे रहते हैं हम, ठीक है। बुक्स एंड मैगजीन्स, ठीक है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप लोग। 14.95% on total amount of the sale up to $7,500 calculated per item, 2.35% on the portion of the sale over $7,500, ठीक है। उसके बाद कॉइन्स एंड पेपर मनी, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये भी 13.25% इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज $7,500 और लेस कैलकुलेटेड पर आइटम। उसके बाद 7% इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज ओवर $7,500 कैलकुलेटेड पर आइटम। उसके बाद क्लॉथिंग में हम आ जाते हैं जी, शूज एंड एसेसरीज में आ जाते हैं। और ये भी जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी सेल होती हैं ईबे के ऊपर। ईबे के ऊपर आप शूज एंड एसेसरीज वगैरह भी सेल कर सकते हो। इसके आगे सब कैटेगरीज होती हैं जो, वो भी आप लोग जो है उनमें भी जा सकते हो, उनको भी सेल कर सकते हो। वीमेन, यहाँ पे वीमेन्स बैग्स एंड हैंड बैग्स, इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर है जी 15%। अब यहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर 15% कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जी है इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज 2,000 और लेस कैलकुलेटेड पर आइटम। अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, टोटल अमाउंट ही चेंज कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने 9% कर दिया, ये भी इन्होंने चेंज कर दिया। 9% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज ओवर $2,000, ठीक है, कैलकुलेटेड पर आइटम। हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो हमें कहीं भी ये वाला जो सिनेरियो ये नजर नहीं आ रहा। 15% सिर्फ इन्हीं पे नजर आ रहा है। अब ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इस वेबसाइट के लिंक को अपने पास सेव रख सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्शन फी हमें ये नजर आ रही है, फर्स्ट 250 लिस्टिंग्स फी पर फ्री पर मंथ, ठीक है। अब ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है, बहुत जो अच्छे तरीके से याद रखना है आप इसको, कि फर्स्ट 250 लिस्टिंग्स फ्री पर मंथ, देन 0.35 पर लिस्टिंग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि आप लोगों को ये याद रहे। उसके बाद ज्वेलरी एंड वॉचेज एक्सेप्ट वॉचेज पार्ट्स एंड एसेसरीज, इनके अलावा 15%, ये भी सेम है ऊपर। इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज 5,000, अब यहाँ पे फिर चेंज कर दिया उन्होंने, 5,000 और लेस कैलकुलेटेड पर आइटम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 9% कोई वाला है। इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज ओवर, यहाँ पे चेंज कर दिया, 5,000 कर दिया कैलकुलेटेड पर आइटम। और इसके अलावा यहाँ पे 15% इसमें आ रहा है जी, ज्वेलरी एंड वॉचेज, वॉचेज पार्ट्स एंड एसेसरीज, ठीक है। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं जी, 15% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल अप टू $1,000 कैलकुलेटेड पर आइटम। उसके बाद है जी 6.5% ऑन द पोर्शन ऑफ द सेल ओवर $1,000 अप टू $7,500 कैलकुलेटेड पर आइटम। उसके बाद यहाँ पे एंड में आप लोग देख सकते हैं 3% ऑन द पोर्शन ऑफ द सेल्स सेल ओवर $7,500, ठीक है। और उसके बाद आर्ट, आर्ट में आगे है जी NFTs, सेलेक्ट कलेक्टिबल कैटेगरीज, इमर्जिंग NFTs, ठीक है। नॉन स्पोर्ट ट्रेडिंग कार्ड्स, नॉन स्पोर्ट ट्रेडिंग कार्ड NFTs, ठीक है। ऑनवर्ड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कार्ड NFTs, टॉयज एंड हॉबीज, गेम्स, CCG NFTs, कलेक्टिबल कार्ड। यहाँ पे इसके ऊपर जो है 5% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल। और यहाँ पे सेलेक्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कैटेगरीज, हैवी इक्विपमेंट पार्ट्स एंड अटैचमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट, ठीक है। प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स, कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेसेस, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज, फूड ट्रक्स, ट्रेलर्स एंड कार्ड्स। इसकी जो इंसर्शन फी $20 है, यहाँ पे ये देखें जी, इसकी इंसर्शन फी दरमियान में इन्होंने लिखी हुई है। अगर आप मजीद इसको डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं, यहाँ से इसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनल वैल्यू फीस आप रीड कर सकते हैं कि वी चार्ज वन फाइनल वैल्यू, ये सारी जो है ना आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। आप पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को ना ये रीड आउट कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए और इन फ्यूचर फिर आपको ना कोई मसला ना हो इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे 20% मैंने बताया, 3% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल अप टू 15% कैलकुलेटेड पर आइटम, 0.5% ऑन द पोर्शन ऑफ द सेल ओवर, ठीक है, $15,000।
उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गियर, ठीक है, फ्री 6.35% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द सेल अप टू $7,500 कैलकुलेटेड पर आइटम, और यहाँ पे 2.35% ऑन द पोर्शन ऑफ द सेल ओवर $7,500। उसके बाद सिलेक्ट क्लॉथिंग शूज एंड एसेसरीज कैटेगरीज, मेन शूज, एथलेटिक शूज, ठीक है, एथलेटिक शूज हो सकते हैं, और वीमेन में वीमेन शूज, एथलेटिक शूज। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंसर्शन फी में फ्री इफ स्टार्टिंग प्राइस इज $150 और मोर, कि फ्री होगा इफ स्टार्टिंग प्राइस इज $150 और मोर, अगर इससे ज्यादा हुई तो फ्री है, अदरवाइज जो है वो फ्री नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 8% जो है, इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज $150 और मोर, दी $0.3 पर ऑर्डर इज नॉट चार्ज, ठीक है, ये चार्ज नहीं किया जाएगा। 30.25% इफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल इज लेस देन $150, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं आपने माइंड में रखनी है। स्टार्टिंग प्राइस इज द स्टार्टिंग प्राइस, ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग और बाय इट नाउ प्राइस, ये जो मैंने अभी स्लाइड्स में आपको बताया कि दो तरह से आप लोग जो है वो कर सकते हैं लिस्टिंग, ऑक्शन पे या फिर बाय इट नाउ पे। फिक्स प्राइस लिस्टिंग्स और योर लिस्टिंग्स बट डजंट इंक्लूड शिपिंग, हैंडलिंग, टैक्सेस और फीसिस, ये इन्होंने बता दिया यहाँ पे क्लियर। Fees, fees for classified ad listing format. Insertion fees for classified ads or $9.95 for a 30-day listing, and there are no final value fees. You can use the classified ad format in the following categories: business and industrial। ये अब आगे इन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं, आप लोग खुद से इसको रीड आउट कर सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हुई हैं आगे। फिर ये फीस है जी रियल स्टेट लिस्टिंग से रिलेटेड, लैंड से, मैन्युफैक्चर्ड एड, टाइम शेयर होम से रिलेटेड, ये सारी आप लोग यहाँ से रीड कर लीजिएगा। कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड अदर रियल स्टेट, ठीक है। ऑनवर्ड यहाँ पे ऑन आप लोग जो है इन सारी इंस्ट्रक्शंस को, सारी डिटेल्स को, सारी फीसिस को, इंस्ट्रक्शन फीस को, जो भी इससे रिलेटेड रियल स्टेट की फीस है, या फिर फीस फॉर ऑप्शनल लिस्टिंग अपग्रेड्स, ये सारी चीजें आप लोगों के यहाँ से नजर आ जाती हैं, और इस तरह से आप इनको रीड आउट करके इन फ्यूचर जो है इनसे बेनिफिट्स ले सकते हो। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और नमाज जो है हम पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, खुद भी नमाज अदा करें और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी इसकी याद दहानी करवाएं, और कोशिश करें कि जो है टाइम निकाल के तबलीग के साथ वक्त लगाएं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।